मध्य प्रदेश के धार से एक बड़ी न्यायिक खबर सामने आई है, जहां जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए इंदौर के कई अधिवक्ताओं की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला धार जिले के नालचा गांव में हुए हमले, लूट और डकैती की गंभीर घटना से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई लोगों पर संगठित तरीके से अपराध करने के आरोप लगाए गए हैं। न्यायालय ने इस फैसले के बाद आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। धार जिले के नालछा गांव में 25 जुलाई 2023 को एक गंभीर घटना सामने आई थी। जानकारी के अनुसार फरियादी शुभम शर्मा के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर लूट और डकैती की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया था। इस घटना के बाद मामला न्यायालय में संज्ञान आया और प्रकरण दर्ज किया गया। मामले में जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उनमें गगन बजाड़, आसिफ अंसारी, प्रशांत राजपूत, धनंजय महादुले, चंद्र प्रकाश पाटीदार, ऐश गोयल, सत्यम और राहुल बजाज सहित अन्य आरोपी शामिल बताए जा रहे हैं। इन सभी आरोपियों को अपनी गिरफ्तारी की आशंका थी, इसलिए उन्होंने धार स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले में जुड़े तथ्य, आरोपी की प्रकृति और घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अधिवक्ता निर्मल शर्मा के अनुसार अदालत ने स्पष्ट रूप से माना कि यह मामला गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए इस स्तर पर आरोपियों को अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार अदालत का यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें आरोपियों को तत्काल राहत नहीं मिली है और अब आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। इस फैसले के बाद अब यह मामला कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। घटनाक्रम की शुरुआत होती है दिनांक 25/7/2023 को। इंदौर के अधिवक्ता हैं गगन बजाड़ और उनके जूनियर अधिवक्ता हैं, वो सब मिलके रुपेश शर्मा के साथ यहाँ से 80 किलोमीटर दूर ग्राम नालछा में, जो कि मेरा ही पैतृक निवास है, वहाँ आते हैं और वहाँ आके तोड़ फोड़ करते हैं, मकान गिरा देते हैं, मारपीट करते हैं। मेरी माताजी के पैर में कुराड़ी से वार करते हैं, वृद्ध माताजी को पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। साथ ही मेरे भाई के ऊपर रासायनिक स्प्रे करते हैं। ये पूरा घटनाक्रम की जानकारी संबंधित पुलिस थाने को देते हैं, जो घटनास्थल से उनको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उनको पुलिस थाने नालछा में ले जाया जाता है, जहां पर उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि वो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, फेमस अधिवक्ता हैं। उसके बाद मैं व्यथित हो जाता हूँ, सब चीज़ों से बहुत अति दुखित हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा था। मैं फिर एक प्राइवेट कंप्लेंट अपने सीनियर अधिवक्ता राजेंद्र नामदेव जी के माध्यम से लगाता हूँ और धार न्यायालय में उसको दर्ज कर लिया जाता है। उस प्रकरण को दर्ज करने के बाद लूट डकैती जैसे गंभीर अपराधों में उनको प्रकरण दर्ज किया जाता है। दर्ज करने के पश्चात प्रकरण के में गिरफ्तारी की आशंका होने के लिए ये अग्रिम जमानत लेके धार न्यायालय में उपस्थित होते हैं, जो राजेंद्र नामदेव, निर्मल शर्मा एडवोकेट द्वारा पैरवी करने के पश्चात खारिज की जाती है। यह था पूरा मामला। यहाँ से ये 10 लोग करीब गए थे। 2 लोगों ने गाड़ी दी थी इनको, जिसमें से श्याम सिंह तंवर, जो कि एक अधिवक्ता है, उनने भी गाड़ी प्रोवाइड कराई थी, और राहुल बजाड़, जो कि उन्हीं के भाई है, गगन बजाड़ के भाई राहुल बजाड़ है, उन्हीं के भाई है। दोनों ने उस घटना को कारित करने के लिए वाहन दिया था। यह कारण पारिवारिक पैतृक संपत्ति के संबंध में इनके द्वारा यह कार्य किया गया था, जो कि वास्तविकता यह है कि हमारे परिवार में पारिवारिक मतभेद थे, जिसमें एक चचेरा भाई था रुपेश शर्मा, जो आज से 20-25 साल पूर्व ही निवास स्थल छोड़ के चला गया था, और जो गगन बजाड़ का मित्र है, तो घनिष्ठ मित्र तो होने के नाते इनके द्वारा ये गंभीर अपराध को जन्म दिया। जी बिल्कुल मिला हुआ है, उसी के मिले हुए कारण ये कर रहे, पर एक अधिवक्ता, इतने अधिवक्ताओं द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाना, ये अपेक्षा हमको कभी नहीं थी। अधिवक्ता ये नहीं, बिल्कुल नहीं। अधिवक्ता जो होता है न्यायालय में लड़ता है, एक सच्चा अधिवक्ता न्यायालय में पैरवी करता है, अपनी वकालत के दम पे सारी चीजें करता है। पर किसी के घर में तोड़फेड़ करना, लूट जैसे गंभीर अपराध कारित कर देना, किसी के पैर हाथ पैर तोड़ देना, रासायनिक स्प्रे स्वयं कर देना, इस प्रकार के अपराध एक अधिवक्ता को शोभा नहीं देता। पुलिस ने एक्शन लिया था, क्योंकि बड़े अधिवक्ता होने के नाते, एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता होने के नाते गंभीर धाराओं की बजाय उन्होंने एक साधारण मामूली मामला बना दिया। 294, 323, 149, 452, 427 लूट डकैती, 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऐसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। कहाँ पर इनके विरुद्ध मैंने कोर्ट में 2 प्रकरण चल रहे हैं, एक पुलिस प्रकरण चल रहा है और एक निजी परिवाद प्रकरण चल रहा है। टोटल 2 मामले इनके ऊपर दर्ज है। हमारी मांग है कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है और ऐसे अधिवक्ता को
समाज में रहने का अधिकार नहीं है, जो इस प्रकार के कार्य करते हैं। इस प्रकार के कार्य अधिवक्ता को शोभित ही नहीं देता। एक काले कोट के ऊपर कलंक है, ऐसा कलंक जो अधिवक्ता को शोभा कहीं से कहीं तक नहीं देता। एक समाज के ऊपर बुराई है ये। इतने अधिवक्ताओं ने मिलकर इस प्रकार का कार्य किया है जो अत्यंत भयभीत कर देने वाला है। मैं स्टेट बार मध्य प्रदेश से ये अनुरोध करता हूँ कि ऐसे अधिवक्ताओं का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। वो वकालत के पेशे में पेशेवर वकील नहीं है और उनको इसका हक और अधिकार नहीं है। जो इस प्रकार के गंभीर अपराध करते हैं, एक अधिवक्ता की समाज में इज्जत को उछाल रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं। निश्चित ही वो अधिवक्ता नहीं है। अगर वो अधिवक्ता होते हैं और कानून के विधिज्ञ होते हैं तो वो जिस प्रकार से ये अपराधी वाला कृत्य किया है, ये गुंडे बदमाशों वाली जो प्रवृत्ति उन्होंने दिखाई है, जो खेती सब्बल फावड़े चलाए हैं, ये तो मजदूर भी कर लेते हैं। उनको इस विधि व्यवसाय में आने की आवश्यकता ही नहीं थी। इससे अच्छा वो घर पे जाके किसी के मेहनत मजदूरी करते, शायद वो बेहतर होता। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।